बुला लेंगे। ये आंसू है ना, बहुत भारी पड़ेंगे इन लोग। भैया जब सिर्फ दे दो ना 15 मिनट थोड़ा बैठ थोड़ी 15 मिनट। चलो रहने दो भाई, मान्य। संसद भवन, जहां बैठकर नेता राजनेता देश को चलाने के लिए कानून बनाते हैं, देश के जरूरी मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, उस संसद भवन से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पड़ता है। वही जगह जहां आज देश की शान, देश के अभिमान का अपमान हो रहा है। हम बात कर रहे हैं वहां प्रोटेस्ट करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की, जिनमें नाम शामिल कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट का है, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लाने वाली साक्षी मलिक का है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया का है। सबसे पहले तो जिन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं, उन्हें बता दें कि खिलाड़ी विनेश फोगाट ने गत 19 जनवरी को फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कोच नेशनल कैंप में महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट करता है। विनेश फोगाट ने रोते हुए बताया था कि बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के साथ होटल में रुकते थे, जो कि नियमों के खिलाफ है। फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पर इतने गंभीर आरोपों पर हंगामा मच गया। 18 जनवरी को बृजभूषण ने मीडिया के सामने आकर इन आरोपों पर इनकार किया और ये कह दिया कि अगर ये सच साबित हुए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अध्यक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके बाद 19 जनवरी को रेसलर्स केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। रेसलर्स ने अपनी आप बीती रखी। करीब 4 घंटे तक हुई इस बातचीत में उन्हें जवाब का इंतजार करने को कहा गया। कोई जवाब ना मिलने पर अगले दिन 20 जनवरी को रेसलर्स फिर जंतर मंतर पर पहुंचे और धरना देना शुरू कर दिया। साथ ही ये ऐलान किया कि न्याय मिलने तक अब वो कैंप ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रेसलर्स ने कहा कि अब वो खेल और खिलाड़ियों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस धरने को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन खिलाड़ियों ने उन्हें ये कहकर मंच से उतार दिया कि ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं। जी मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज आप नीचे आ जाइए। मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है ये। इसके बाद 21 जनवरी को देर रात एक बार फिर से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रेसलर्स से मिले। ये मुलाकात करीब 7 घंटे तक चली। इस दौरान खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसका अध्यक्ष MC मैरी कॉम को बनाया गया। रेसलर्स ने कमेटी को 4 हफ्ते का समय दिया, जिसमें कमेटी को एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपनी थी। रेसलर्स को आश्वासन दिया गया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें इंसाफ दिया जाएगा और यही आश्वासन पाकर रेसलर्स धरने से उठ गए। लेकिन फिर 3 महीने बाद 23 अप्रैल को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने आए। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए बृजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं
कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए। रेसलर बजरंग पुनिया ने खाप पंचायतों को अपील की कि वो एक बार फिर से उनके समर्थन में आए। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है, पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़े और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए, और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को तो भविष्य में ऐसे बहुत सारी जो हमारी महिला खिलाड़ी वो ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है कि आगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी को धन्यवाद। इतना ही नहीं, खिलाड़ी ने इस बार पॉलिटिकल पार्टीज को भी धरना ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। वहीं साक्षी मलिक ने इस बात का खुलासा किया कि कोई भी उनका समर्थन नहीं दे रहा है। पूरी रात से हम यहाँ हैं, किसी का कोई समर्थन नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है कि वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद है। हम यहाँ बैठे हैं, न्याय की लड़ाई के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई के लिए बैठे हैं और चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। 1 महीने का 2.5 महीने हो गया वेट करते करते कि अब रिपोर्ट आएगी, अब रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसमें क्या है क्या नहीं है हमें नहीं बताया गया। और बताया क्या गया वो तो सबको पता ही चल गया, सब देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कि फेडरेशन वैसे ही काम कर रही है, उनके हल्के में नेशनल चल रहे हैं, रैंकिंग सीरीज चल रही है। तो क्या चेंज हुआ? हमारी तो एक भी बात नहीं मानी गई, जो भी आश्वासन दिए थे सब झूठे ही थे। तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम रिपोर्ट दर्ज कर, हमारी 7 लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रिपोर्ट की रिसीविंग दे दी हमें, लेकिन FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रेशर है, क्या चीज आगे आ रही है, हमें नहीं पता। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जिन 7 लड़कियों ने FIR रजिस्टर करवाने की कोशिश की, उन 7 लड़कियों में एक माइनर लड़की भी शामिल थी। जी हां, खिलाड़ियों का दावा है कि माइनर लड़की के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की गई है। पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए, और मैं बताना चाहूँगी हमने 2 दिन पहले CP पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी, और 2 दिन हो गए हैं अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। ये मामला क्या था और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हरासमेंट के का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है। लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठा
कि झूठ ऐसा दिखाते कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। ये भी बता दें कि प्रोटेस्ट पर बैठे खिलाड़ियों को परेशान करने के अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी जंतर मंतर के बाहर कोई सामान लेने जाता है तो उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। खिलाड़ियों को खाना और पानी तक नहीं लाने दिया जाता। कुछ नहीं जी, मैं बीमार हूँ। मैं दवाई लेने के लिए गाड़ी में गई थी 2 मिनट के लिए और चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। मेरे को अंदर आने नहीं दे रहे थे, धक्का-मुक्की कर रहे थे कि नहीं अंदर आना अलाउड नहीं है आपको। तो मैंने बोला कि आप मेरे को रेस्ट करके फिर पुलिस स्टेशन ले जाओ, अगर मैं कुछ उल्लंघन कर रही हूँ किसी चीज का, अगर आपको गलत लगता है तो आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर तो जाने दो। मेरे बाकी जो साथी हैं वो बैठे हैं अंदर। हाँ जी, अंदर बैठे हैं सभी लोग। हाँ, बहुत सारे बाहर खड़े हैं, अभी अंदर नहीं आने देने किसी को भी। पानी भी अंदर नहीं आने दे रहे, पानी हमारा खाना सब बंद कर दिया इन्होंने कि अंदर नहीं जाने देंगे कुछ भी। आप देख रहे हो सब, आप लोग देखो पूरी रात है अभी, तो आप देखो अभी तक हमारे साथ क्या क्या होता है। हम कुछ नहीं करेंगे, न्याय की लड़ाई है। ये लोग हमारा साथ देने आए हैं, तो अगर साथ देने आए तो वो बाहर भी बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर लेकर आते हैं, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर से लेकर आम इंसान तक हर कोई इन पर गर्व जताता है, इनके लिए तालियां बजाता है। मगर आज यही खिलाड़ी जंतर मंतर पर बिना किसी सुख सुविधा के रात बिताने को मजबूर हैं। इन खिलाड़ियों की किस तरह देश में दुर्गति हो रही है, ये आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे। एक तरफ ये पहलवान अपने करियर को दांव पर लगाकर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ बॉलीवुड चुप बैठा है। बॉलीवुड ने कुश्ती पर फिल्में बनाकर जबरदस्त कमाई तो की, जैसे कि आमिर खान की दंगल ने 730 करोड़ की कमाई की, सलमान खान की सुल्तान ने 623 करोड़ की कमाई की। लेकिन आज जब कुश्ती के खिलाड़ियों की दुर्गति हो रही है, हजारों महिला रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, तो इन सितारों को इससे कोई लेना देना नहीं। अमिताभ बच्चन, जिन्हें सुपरस्टार, लेजेंड, महानायक तक कहा जाता है, वो भी सिर्फ पर्दे के ही हीरो निकले। पिंक फिल्म में अमिताभ ने वकील का किरदार निभाया, ऐसा वकील जो महिलाओं के इंसाफ के लिए लड़ जाता है, जो भरी अदालत में कहता है नो मीन्स नो, एंड व्हेन समवन सेज नो यू स्टॉप। आज वही अमिताभ फीमेल रेसलर्स के साथ हो रही सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर कुछ नहीं बोल रहा। अमिताभ के लिए ट्विटर पर ब्लू टिक ना होना ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और सुनिए, सिर्फ फिल्में ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स प्रो रेसलिंग लीग की टीम्स के भी ऑनर हैं। सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल हरियाणा हार्मर को ऑन करते हैं। वहीं बॉबी डियोल, सनी डियोल और धर्मेंद्र ने रेसलिंग लीग की पंजाब की टीम खरीदी हुई है। कहाँ हैं आज ये सब सितारे और क्यों चुप हैं? चलिए इसका जवाब हम देते हैं। बॉलीवुड को हमेशा से देश से और जनता से प्यार तो मिला है, लेकिन बॉलीवुड ने कभी भी उतनी ईमानदारी से देश और जनता को प्यार दिया नहीं है। सितारों को हमेशा से सिर्फ अपनी फिल्में चलने से मतलब रहा है, क्योंकि इन्हें तो बैंक बैलेंस भरने थे, और कुश्ती पर फिल्में बनाकर ये बैंक बैलेंस भर चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि बॉलीवुड स्टार्स भी जंतर मंतर पर जाकर धरने का हिस्सा बने, मगर ये सितारे एफआईआर दर्ज करने के लिए एक ट्वीट तो कर सकते हैं ना। क्या कुश्ती और कुश्ती के खिलाड़ी इनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया है? मी टू जैसी कैंपेन चलाने वाले बॉलीवुड को आज रेसलर्स के साथ हो रही सेक्सुअल हरासमेंट से फर्क क्यों नहीं पड़ता? शर्म करो बॉलीवुड, और अगर शर्म आ जाए तो कम से कम देश की बेटियों के लिए एक ट्वीट तो कर ही देना, ताकि कम से कम एफआईआर हो सके, जांच हो सके, और जांच के बाद सच सामने आ सके। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।